हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रिबेलमैन पार्ट 2 द स्कार गिवर को। ये 2024 की एक अमेरिकन एपिक स्पेस ओपेरा फिल्म है जिसे जैक स्नाइडर ने उस स्क्रीन प्ले से डायरेक्ट किया है जिसे उन्होंने कर्ट जॉनस्टैड और शे हैटर के साथ मिलकर लिखा है। ये रिबेल मून पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर 2023 का डायरेक्ट सीक्वल है। मून ऑफ वर्ल्ड पर कोरा और क्रू ऑफ वॉरियर्स किसानों को मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने और घर बचाने में मदद करता है। सोफिया बोटेला, जीमन हुनसू, एड स्क्रीन, मिशेल हुसमैन, डूना बे, रे फिशर, स्टेज नायर, फ्राफी, एलिस डफी, चार्लेट मैगी, स्टुअर्ट मार्टिन, कैरी एल्विस और एंथनी हॉपकिंस ने फर्स्ट पार्ट से अपने कैरेक्टर्स को दोहराया है। अमेरिका में इस फिल्म के लिमिटेड थिएटर स्टार्ट के एक हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स ने रिबेल मून पार्ट 2 द स्कार गिवर को 19 अप्रैल 2024 को रिलीज किया। फर्स्ट पार्ट की तरह इसे भी क्रिटिक्स की तरफ से मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले। ऑल्दो पहले स्कार गिवर की अनाउंसमेंट 2 पार्ट्स की कहानी के आखिरी एपिसोड के तौर पर की गई थी, लेकिन अप्रैल 2024 में नई फिल्म की तैयारी की अनाउंसमेंट की गई। बहुत जल्द एक आर रेटेड डायरेक्टर्स कट भी रिलीज किया जाएगा। रिबेल मून पार्ट 1 के तमाम हबब के बाद मेरी ग्रुप ऑफ वॉरियर्स वेल्ट वापस आ गया। रिबेल मून पार्ट 2 में एज ऑफ द गैलेक्सी पर एक कॉलोनी जो कि रिबेल्स के एक छोटे से ग्रुप की कोशिशों की वजह से बनी है, उसे बचाने के लिए रिबेल्स जालिम हुक्मरान फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बगैर किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया है कि कोरा और जिंदा बच जाने वाले वॉरियर्स ये मानते हुए वेल्ट वापस लौट गए कि कोरा ने एडमिरल नोबल को मार डाला था और प्लेनेट पर होने वाले हमले को फूड सप्लाईज के लिए रोका था। लेकिन एरिस जो कि एक मदर वर्ल्ड सोल्जर है जो गांव के लोगों के लिए डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ड्रेडनोट शिप 5 दिन में पहुंच जाएगा। फाइटर्स गांव के छोटे ग्रुप में शामिल होकर 3 दिन में अनाज की पूरी सप्लाई हासिल कर लेते हैं। इसलिए आटे को फायदे के तौर पर यूज किया जा सकता है ताकि मदर वर्ल्ड फोर्सेस को गांव पर ऑर्बिट से हमला करने से रोका जा सके। बाकी के 2 दिनों में टाइटस गांव के लोगों को लड़ने के लिए ट्रेन करने का सोचता है। कोरा और गुनार को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और उसने एडमिट किया कि रीजेंट बालिसेरियस ने उसे मदर वर्ल्ड के किंग, क्वीन और यंग प्रिंसेस ईसा के कत्ल में शामिल होने पर मजबूर किया था। कोरा ने खुद शहजादी को गोली मार दी थी। इसके बाद बालिसेरियस ने उसे बगावत के लिए तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लो से छुपने के लिए एक मदर वर्ल्ड शटल में वेल्ट भाग गई थी। 2 दिनों के दौरान टाइटस, नेमेसिस, टेरिक, माइलियस और कोरा ने मुट्ठी भर विलेजर्स को लड़ाई की ट्रेनिंग दी, खेतों में सुरंगें खोदने का प्लान बनाया, धमाका खेज मवाद बिछाया और कोरा की शटल तैयार की। ये ग्रुप अपने पास्ट को भी एक दूसरे से शेयर करता है, लेकिन कोरा ने ईसा की मौत में अपने शामिल होने से इनकार कर दिया। जब ड्रेडनोट नोबल के साथ पहुंचता है तो उसके फोर्सेस गांव को स्कैन करती हैं, पता लगाती हैं कि औरतें और बच्चे कहां छुपे हुए हैं जिनकी हिफाजत नेमेसिस और एरिस कर रहे हैं, और कोरा को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए फोर्सेस भेजी हैं। जब नोबल ने गाँव को बचाने का वादा किया तो कोरा हथियार डालने की कोशिश करती है, लेकिन गुनार घात लगाकर हमला कर देता है। पहली लहर को कामयाबी से रिपेल करने के लिए टाइटस और टेरिक गांव के लोगों को लीड करते हैं। नेमेसिस बच्चों और औरतों को बचाने की जिम्मेदारी निभाते हुए मारी जाती है। भारी बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड मदर वर्ल्ड ट्रूप्स की दूसरी लहर बाकी बचे डिफेंडर्स को पीछे धकेल देती है, जिससे गाँव का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। लेकिन कोरा और गुनार शटल और चुराए गए यूनिफॉर्म्स को ड्रेडनोट में एंटर करने के लिए यूज करते हैं। इंजन पर धमाका खेज मवाद बिछाते हैं। जिमी गांव के डिफेंडर्स की हमलों को रोकने में मदद करने के लिए पहुंचता है और ड्रेडनोट धमाके की वजह से नीचे आता है। इस सब के दौरान गुनार नोबल को मार डालता है और बाद में जख्मों की वजह से मर जाता है। डेवरा ब्लडेक्स और उसकी रिबेल फोर्सेस मदर वर्ल्ड की बाकी बची फोर्सेस को खत्म करने के लिए शिप्स में पहुंचती हैं, जिससे जीत हासिल होती है। बाद में गांव में मरने वालों का दुख किया जाता है और कोरा अपने पास्ट को एक्सेप्ट करती है। टाइटस कहता है कि वो कोरा के पास्ट के बारे में पहले से ही जानता था। उसने ये भी रिवील किया कि ईसा जिंदा है और छुपी हुई है। ग्रुप फैसला करता है कि वो उसे ढूंढेंगे और रॉयल लीनिएज यानी शाही फैमिली को वापस लाएंगे ताकि बेलिसेरियस को हराया जा सके। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।
अब अगर इस फिल्म के क्रिटिकल रिस्पॉन्स की बात की जाए तो रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर इस मूवी के 101 क्रिटिक्स रिव्यूज में से ओनली 16% ही पॉजिटिव हैं। एवरेज रेटिंग है 3.7 आउट ऑफ 10। मोस्टली क्रिटिक्स का कहना है कि इस मूवी में हर चीज की कंपाउंडिंग की वजह से इस फिल्म ने अपने प्रीडिसेसर को उलझा दिया है। उनका ये भी कहना है कि द स्कार गिवर एक ऐसी अनइन्वॉल्विंग स्पेस ओपेरा फिल्म है जो फ्लैट नोट्स से भरी हुई है। मेटाक्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को जस्ट 36 आउट ऑफ 100 स्कोर दिया है, जो कि 27 क्रिटिक्स पर बेस्ड है, जिन्होंने जनरली इस फिल्म के लिए अनफेवरेबल रिव्यूज दिए हैं। rogerebert.com के साइमन इब्रम्स ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार देते हुए कहा है कि ये फ्लॉपी ओवर प्रोड्यूस पोर्नो में नॉन सेक्सुअल सीन्स की तरह नेग्लिजिबल और एनीमिक फील देती है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के बॉब स्ट्रास ने लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म फर्स्ट डेरिवेट स्लजी पार्ट से ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन उन्होंने फील किया कि आखिरी 45 मिनट के बैटल सीक्वेंसेस फिल्म की ओवरऑल रेटिंग्स को 4 में से 2.5 स्टार्स तक बढ़ाने के लिए काफी थे। डेविड इरलिक ऑफ इंडिवायर ने इस फिल्म को एक डिस्ट्रॉयड बोर फिल्म कहा है। चलिए अब बात करते हैं मूवी की व्यूवरशिप के बारे में। अगर इस फिल्म की व्यूवरशिप की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स पर 19 अप्रैल को प्रीमियर होने के बाद फिल्म ने 3 दिनों में 21.4 मिलियन व्यूज हासिल किए, जिससे कि 15 से 21 अप्रैल तक सर्विस पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म बन गई। ये स्नाइडर के लिए नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 रहने वाली तीसरी फिल्म थी। इससे पहले आर्मी ऑफ द डेड और रिबेल मून फर्स्ट पार्ट भी नंबर 1 पर रह चुके हैं। हाउएवर सेकंड पार्ट ने फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में बहुत कम व्यूवरशिप स्कोर की है, जस्ट 44.2 मिलियन आवर्स, जो कि फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। जबकि फर्स्ट पार्ट ने 3 दिनों में 54.1 मिलियन व्यूवरशिप आवर्स हासिल किए थे। अपनी अवेलेबिलिटी के पहले पूरे हफ्ते में 18.8 मिलियन व्यूज के साथ ये फिल्म पहले नंबर पर रही। सेकेंड वीक भी ये फर्स्ट प्लेस पर रही। जब मेंशन किया गया तो पता चला कि वैरायटी ने फिल्म को अपने स्ट्रीमिंग चार्ट्स के टॉप स्पॉट पर दिखाया था, जिसमें इस फिल्म ने दूसरों के मुकाबले में 741 मिलियन मिनट से ज्यादा व्यूज लिए। इसके एक हफ्ते बाद फिल्म 6 मिलियन व्यूज के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। इस फिल्म ने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 46.2 मिलियन व्यूज अर्न किए। लेकिन आपको यानी हमारी फिल्मी दुनिया फैमिली मेंबर्स को ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. आपको हमारे चैनल पर बर्ड बॉक्स बार्सिलोना की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मिस्टीरियस क्रिएचर हवा से बाहर निकलती है, जिससे पूरी दुनिया के लोग खुदकुशी करने लगते हैं। कुछ अरसे बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि ये क्रिएचर उसकी तरफ देखने वाले के दिमाग में गड़बड़ कर देती है और अपने शिकार को अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसा ही होता है, जो भी इस क्रिएचर को देखता है वो सुसाइड कर लेता है। इस मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।